इस वीडियो से हम लोग जो फोटोपी के मेन्यू बार हैं उनके ऑप्शन को समझाना शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला मेन्यू बार है वो है फाइल मेन्यू। आज की क्लास में हम लोग फाइल मेन्यू के जो ऊपर के 4 ऑप्शन हैं, न्यू, ओपन, ओपन एंड प्लेस एंड ओपन मोर, को बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको जो भी हमारे फाइल के एक एक मेन्यू है उनके बारे में अच्छे से पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं फाइल मेन्यू के जो 4 हमारे ऑप्शन है। न्यू, मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगी। इन 4 ऑप्शनों को आज हम जानेंगे, समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। न्यू, ओपन, ओपन एंड प्लेस एंड मोर ओपन। मोर ओपन में भी कुछ हमारे पास ऑप्शन हैं। उन सभी चीजों के बारे में आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं, आपको अच्छे से समझाने वाले हैं कि इनका क्या यूज होता है। तो सबसे पहला जो होता है फाइल मेन्यू का जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है ओपन। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे पहले से ही प्रीसेट्स दे रखे हैं। अगर हमें जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है या फिर हमें एफबी पेज बनाना है या फिर हमें थंबनेल डिजाइन करना है, अपने जो भी आपकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से प्रीसेट्स को चुन सकते हैं। या अगर आपको इसके अलावा भी कोई अपना प्रीसेट्स तैयार करना है, तो आप कोई नया प्रोजेक्ट का तैयार करना है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से उसकी विड्थ, हाइट, उसका रेजोल्यूशन क्या होगा और साथ ही उसका बैकग्राउंड आपको कैसा चाहिए, वो सब चीजें आप सेट कर सकते हैं। चूज किया और मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया, तो ये जो बन के आ गया इस ये है न्यू का काम। ठीक है, एक नया डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाएगा। न्यू से ये होता है। तो शॉर्टकट की के द्वारा ओपन करना है तो आप कंट्रोल ऑल्ट एन भी कर सकते हैं, जो मैं हमेशा ज्यादातर यही यूज करती हूँ। तो आप कंट्रोल ऑल्ट एन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट फाइल मेन्यू में जाकर भी ओपन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है ओपन का। ठीक है, अभी हमने न्यू जाना, अभी हमने जाना, अब हम जानेंगे कि ओपन का क्या काम होता है। देखिए, ओपन का काम होता है अगर आपका आपके आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में अगर पहले से आपने कोई फाइल सेव करी है, तभी ये उसको ओपन करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में वो चीज है ही नहीं तो ये उसको ओपन कैसे कर देगा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ओपन पे गए, मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज चाहिए, या मुझे अपने हिसाब से मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर रखी है, मुझे कोई भी एक इमेज चाहिए, ये वाली इमेज मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली ओपन का बटन क्लिक करूंगी और मेरे सामने ये इमेज ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम होता है ओपन का। कोई भी इमेज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी प्रोजेक्ट फाइल को, किसी भी पीएसडी फोटोशॉप फाइल को, प्रोजेक्ट को ओपन करने का काम ओपन का होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो ओपन होता है ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, लेकिन ओपन कहाँ हुआ है, ये दूसरे अलग प्रोजेक्ट पे ओपन हुआ है, इस पे ओपन नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, जो अगर हम ओपन में कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो वो अलग प्रोजेक्ट में जाके, अलग लेयर पे सॉरी अलग प्रोजेक्ट में जाके वो ओपन होती है। जो हमारा सेम प्रोजेक्ट है उसमें ओपन नहीं होती। अगर हमें इसी प्रोजेक्ट में उस फाइल को ओपन करना है, हमें इस फाइल को इसमें ओपन करना है यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है। उसके लिए हम करते हैं ओपन एंड, ये जो हमारा फाइल का तीसरा ऑप्शन है, ओपन एंड प्लेस। ठीक है, ओपन एंड प्लेस में हम जाएंगे। इसमें क्या होता है, जो फाइल होती है वो अलग डॉक्यूमेंट में खुलती है, जबकि देखो जो फाइल होगी वो इसमें ही खुलेगी लेकिन अलग लेयर पे खुलेगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ करके। देखिए, जैसे मैं फाइल पे गई, ओपन एंड प्लेस किया मैंने, ठीक है, सेम फाइल मैं मान लीजिए ये ले लेती हूँ, ये ले लिया मैंने समोसे, यहां से मैंने ओपन किया। आप देखिए ये अलग लेयर पे ओपन हुई है, लेकिन
ओपन इसी प्रोजेक्ट में हुई है, प्रोजेक्ट अलग नहीं है, ठीक है, ओपन इसी में हुई है। इसीलिए जब भी आपको अगर अपने सेम प्रोजेक्ट में कोई फाइल ओपन करनी हो तो आप ओपन एंड प्लेस को यूज करो, ठीक है। अगर आपको किसी अलग डॉक्यूमेंट में फाइल, न्यू डॉक्यूमेंट में फाइल अगर आपको ओपन करनी है तो आप ओपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जिस पे आप काम कर रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट में अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो ओपन एंड प्लेस का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है इसमें। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए आपका कोई, मैं भी इसको डिलीट मारती हूँ, मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है। आपने कोई प्रोजेक्ट, आपका कोई प्रोजेक्ट है, एक मिनट, ये मान लीजिए मेरा ये एक प्रोजेक्ट है, मुझे इसको ओपन करना है और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐड करना है, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे कोई डिटेल या कोई फोन नंबर ऐड करना है तो मैं इसको ओपन एंड प्लेस में खोलूंगी, ठीक है। अगर मुझे कोई, हाँ, ऐड करना है कुछ भी चीज तो मैं ओपन एंड प्लेस में खोलूंगी। अगर इससे क्या फायदा होगा, इससे मुझे इसको ड्रैग नहीं करना पड़ेगा। अभी देखिए ये अलग उस पे है ना, अलग डॉक्यूमेंट में खुली है। अगर मुझे मान लीजिए ये वाला जो फोटो है, इमेज है, मुझे अगर न्यू इमेज पे यहाँ लानी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसे करके, सॉरी, ऐसे करके मुझे इस पे लेके आना पड़ेगा, इसको देखिए ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा। क्यों ना फिर मैं ओपन एंड प्लेस करके डायरेक्ट इसी पे ओपन कर लूँ ये चीज। अगर मान लो मुझे यही चीज चाहिए, आप क्या करेंगे, ओपन एंड प्लेस करो, आपको यही चीज चाहिए तो आप डायरेक्ट इस पे करके ये चीज डायरेक्ट इस पे आ गई। ये देखिए डायरेक्ट इस पे आ गई, आपको जरूरत ही नहीं है उसको ड्रैग करने की, ये सब लंबा चौड़ा हिसाब किताब में लगाने की, है ना। सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये एक इसका फायदा होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं ये भी डिलीट करती हूँ। चलिए अब हम समझते हैं फाइल के तीसरे ऑप्शन को, जो है हमारा, सॉरी, चौथे ऑप्शन को, जो है हमारा ओपन मोर। इसमें हम कई तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा फ्रॉम एनी फोल्डर। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, हम अपने फोल्डर में से किसी भी इमेज को सेलेक्ट कर कर और डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये नहीं, मैं ये इमेज, यहाँ से कोई इमेज ले लेती हूँ, मैं ये इमेज ले लेती हूँ या मैं ये वाली इमेज ले लेती हूँ और इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक ये होता है, इसका क्या काम होता है, फ्रॉम एनी फोल्डर में क्या होता है, इसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर की कोई भी फाइल, चाहे वो पीएसडी हो, जेपीजी हो या फिर पीएनजी हो, हम इसको इसमें ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बस बेशर्त यह है कि वो हमारे कहीं ना कहीं वो हमारे फोल्डर में होनी चाहिए, ठीक। अब दूसरा जो, देखिए ओपन मोर का जो दूसरा ऑप्शन है हमारा है वो है फ्रॉम स्टोरेज। ये वाला जो ऑप्शन है वो तभी काम करता है जब आपकी ओपन स्टोरेज में पहले से ही कुछ सेव हो, ठीक है। आपके फोटो पिक के स्टोरेज में पहले से ही कुछ सेव होगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अपने फोटो पिक के स्टोरेज में कुछ सेव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग सेव मोर पे जाएंगे। सेव मोर पे जाने के बाद हम psd टू स्टोरेज करेंगे, ठीक है। psd टू स्टोरेज करेंगे तो अभी हमारे पास सिर्फ एक चीज यहाँ पे है। अब हमें और चीज अपलोड करनी है, ये हमारे पास फोटो पी के स्टोरेज में ये सेव है। अब हमें अगर और चीजें सेव करनी है तो हम अपलोड पे जाएंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम मान लीजिए ये सेव करते हैं। हमने यहाँ पे क्या, ओपन, ठीक है, और हमने यहाँ पे कर दिया सेव। जब आप सेव करेंगे तो ये पूछेगा कि आप क्या इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यस कर दें, ठीक है। जैसे ही आप यस करेंगे अब आपको फाइल में जाना है, आपको ओपन मोड में जाना है और फ्रॉम स्टोरेज में जाना है। जब आप फ्रॉम स्टोरेज में जाएंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि आपने जो फाइल यहाँ सेव करी थी वो ये है, ठीक है। तो ये ओपन फ्रॉम स्टोरेज का ये काम होता है, सॉरी, फ्रॉम फ्रॉम स्टोरेज का ये काम होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले
अपने स्टोरेज में कुछ सेव करना पड़ेगा। इससे क्या फायदा है? इसका फायदा यही होगा कि आपको बार बार कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको बार बार कोई चीज ऐसे ही ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से जाएं और जो भी चीज आपको चाहिए, फटाफट चाहिए, जिनकी जरूरत है आपको, आप अपने स्टोरेज में सेव कर दें लाके। ठीक है, तो ये इसका एक काम है। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा जो ऑप्शन है, ओपन फ्रॉम यूआरएल। देखिए, अब ओपन मोर पे गए, हमारा जो तीसरा ऑप्शन कौन सा है? ओपन फ्रॉम यूआरएल। अब इसका क्या काम होता है? जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये एक ओपन फ्रॉम यूआरएल, ओपन फ्रॉम यूआरएल का क्या काम होता है कि इसकी मदद से हम इंटरनेट पे मौजूद कोई भी फोटो को, कोई भी इमेज को आप डायरेक्ट उसके लिंक से यहाँ पर खोल सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ से, मैं कोई भी इमेज लिख देती हूँ। ठीक है, इमेज लिखी, मान लीजिए मुझे ये वाला इमेज चाहिए। ठीक, ये वाला या कोई भी अच्छा सा इमेज, मैं ये वाला इमेज ही ले लेती हूँ। ये वाला इमेज मुझे अपने फोटोपी के पेज पे चाहिए, डॉक्यूमेंट। तो मैं क्या करूंगी? सिंपली मैं इस पे करूंगी मैं इस पे करूंगी सॉरी, राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज एड्रेस, इस पे क्लिक करूंगी। दोबारा से मैं फोटोपी पे आऊंगी और फिर मैं क्या करूंगी? अपने फाइल पे जाऊंगी, ओपन मोर में जाऊंगी और ओपन फ्रॉम यूआरएल करके यहाँ पर मैंने जो कॉपी किया है उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी। जैसे ही मैं पेस्ट करके ओके दबाऊंगी, वो इमेज यहाँ आ जाएगी। तो हम डायरेक्ट कोई भी नेट से, अगर हमें इमेज हमें डायरेक्ट अपने पेज पे चाहिए, हम सेव नहीं करना चाहते, डायरेक्ट हमें पेज पे चाहिए, तो हम इस तरीके से ओपन फ्रॉम यूआरएल की मदद से, यूआरएल की मदद से हम डायरेक्ट उसको अपने फोटोपी में ओपन कर सकते हैं, एक लिंक की मदद से। ठीक है, हमने उस इमेज का लिंक लिया और हमने यूआरएल लिंक को वहां पर पेस्ट कर दिया। देखिए, यूआरएल लिंक को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो हम यूआरएल से भी फोटोपी में अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर खोल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, क्योंकि कई जगहों पर ये हमें काम में आती है। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा, दोबारा हम मोर, ओपन मोर मोर पे जाएंगे और हमारा है टेक अप पिक्चर। अब टेक अप पिक्चर का क्या काम होता है? इससे आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के वेब कैम का प्रयोग करके फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, जैसे मैंने टेक अप पिक्चर पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जो आपके कंप्यूटर का, जैसे ये मेरा कैमरा ऑन हो गया है, उसी तरीके से आप क्या करेंगे? अगर आप इसको अलाउ करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको अलाउ करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पर क्लिक हो जाएगी और आप फिर डायरेक्ट उसको यहाँ पर करके एडिटिंग कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। सिंपल ही है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है कि ज्यादातर चीजें इसका इस्तेमाल होता है वो, अगर हमें फोटो, अगर हमें पासपोर्ट साइज की फोटो करनी, निकालनी है, या फिर हमें प्रोफाइल पिक्चर बनानी है, या फिर अगर हमें कोई इंस्टेंट फोटो एडिटिंग करनी है, तो हम उस जगहों पर इसका टेक अ पिक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो फाइल में जाकर हम ओपन मोर का जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है पीएसडी टेम्पलेट। पीएसडी टेम्पलेट से क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें पहले से ही कुछ टेम्पलेट्स बनी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसमें पहले से ही कुछ टेम्पलेट्स बनी हैं। अगर आपको कोई भी टेम्पलेट्स चाहिए, आप उस पर क्लिक कर कर, डबल क्लिक करके आप उसको यहाँ पे ला सकते हैं। देखिए, आ गई ना? हाँ, यहाँ पे लाकर देखिए, इसमें इफेक्ट भी डले हुए हैं, इसमें सब कुछ है। अगर मान लीजिए आपको इसको खोलना है, देखना है इसमें क्या क्या इफेक्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक ही लेयर है।
एक ही लेयर है। आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, आप कुछ भी इसमें एडिटिंग कर सकते हो, इफेक्ट डाल सकते हो, कैमरा रॉ फिल्टर, कुछ मतलब आप अपने हिसाब से इसमें एडिटिंग कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसके इस हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज है इसको। हाँ, ये है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। इसमें क्या होता है कि आप लेयर इफेक्ट और डिजाइन इम्प्लीमेंट पहले से ही होता है, इसमें पहले से ही इसमें मौजूद है। डिजाइन भी दे रखा है, कलर भी यूज कर रखा है, लेयर का भी काम है, इफेक्ट्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल है, ज्यादातर जो लोग हैं वो टेम्पलेट्स, पीएसडी टेम्पलेट्स का जो यूज होता है वो यूट्यूब थंबनेल टेम्पलेट्स के लिए, पोस्टर टेम्पलेट्स के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए, इन सब चीजों में इसका यूज ज्यादा किया जाता है। यहाँ देखेंगे आप, बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स को चूज कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीखने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सीखना है कुछ, तो वो उन सब चीजों में इसका यूज कर सकते हैं। तो आज हमने यही सीखा है। पहले मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, ओपन फ्रॉम यूआरएल से, यहां से बताऊंगी। ओपन फ्रॉम यूआरएल से हम इंटरनेट से सीधा इमेज ओपन कर सकते हैं, ये एक फैसिलिटीज मिलती है। टेक अ पिक्चर से, वेबकैम से फोटो लेकर हम तुरंत एडिटिंग कर सकते हैं, इससे हमें ये फायदा होता है। और पीएचडी टेम्पलेट से हमें पहले से ही बने हुए प्रोफेशनल डिजाइन को सीखने का और एडिट करने का मौका देता है। ठीक है, तो ये थे हमारे फाइल मेन्यू के कुछ ये 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्लास में आपको, आज 4 नहीं, आज 5 ऑप्शन हो गए हैं वैसे। न्यू, ओपन, ओपन एंड प्लेस, ओपन मोर और सेव मोर का एक ये वाला ऑप्शन भी हो गया है ना। बाकी की अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम बाकी के ऑप्शंस को, थोड़े थोड़े ऑप्शंस को हम ले रहे हैं, सारे ऑप्शन को हम एक साथ नहीं ले रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको फाइल मेन्यू के ये जो 4 ऑप्शन बताए गए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं बट वो नहीं सीख पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।